हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ट्रेड मंत्रा पे। लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आने वाले दिनों के लिए। और उससे पहले माफी चाहता हूं कि मैं एक छोटे से ब्रेक पे गया था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को कुछ स्टॉक्स इतने दिनों तक नहीं प्रोवाइड कर सका। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं और हम फिर से अपने स्टॉक्स को सामने प्रस्तुत करने का एक सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल हमारे लिए कौन से स्टॉक्स हैं। प्रीवियस डे के परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हमारे पास इस वक्त कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटा सा ब्रेक पर गया था। लेकिन प्रीवियस डे के परफॉर्मेंस में मैं दो स्पेशली दो स्टॉक्स की बात करूंगा जिनको मैंने पोजिशनल ट्रेड के लिए दिया था, जिसमें एक ट्रेड था बीएचईएल का। आई होप कि आप लोगों ने लिया होगा और इसको इससे पैसे कमाए होंगे। आप देखिए, इसमें मैंने जो दिया था तो बाई एक्टिवेट हुआ था 24 जून को, जहां पे इस वक्त मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया था कि बाई है 38 का और टारगेट है 44 का। तो यहाँ अगर देखें, हमारा बाई एक्टिवेट हुआ था 24 जून को और हमारे टारगेट मीट हुआ था 6 जुलाई को, यानी अप्रोक्सीमेट 17% रिटर्न 7 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। दोस्तों, 17% का रिटर्न बहुत ही अमेजिंग रिटर्न होता है अगर हम देखें, क्योंकि बैंक्स हमें 6% 7% के आसपास रिटर्न देते हैं और हम एक स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसने 7 ट्रेडिंग सेशन यानी मैक्सिमम 10 दिन के अंदर हमें 17% का रिटर्न दिया। और दोस्तों, दूसरा हमारा जो पोजिशनल ट्रेड का था, उसमें एमएनएम का था 510 पे हमने बाई करने को कहा था और अपवर्ड टारगेट 530 525 का दिया था। साथ ही ये कहा था कि इसको होल्ड करके रखें तो ये और बेनिफिट देगा। और अगर इसकी परफॉर्मेंस को हम देखें तो इसमें बाई एक्टिवेट हुआ था 23 जून को और 24 जून को ही ये हमारा टारगेट मीट कर गया था, यानी 3% का रिटर्न एक दिन के अंदर। और अगर 10 ट्रेडिंग सेशंस तक होल्ड किया होता तो ये लगभग 12% का रिटर्न दिया था। सो दोस्तों, ऐसे ही स्टॉक्स, ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स को लेकर मैं आपके सामने आता हूं इंट्राडे के लिए और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। यहां से एक नया सिलसिला शुरू करेंगे जहां हम मंडे टू फ्राइडे बात करेंगे इंट्राडे की, और सैटरडे संडे में से किसी एक दिन मैं आपके लिए पोजिशनल ट्रेड्स लेकर आऊंगा, यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेकर आऊंगा, जो कि आप इस्तेमाल करके, जो कि आप परचेज करके पैसे कमाने में आगे बढ़ सकते हैं और इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं। बात करेंगे हम कल के कुछ स्टॉक्स की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो आप जरूर पढ़िएगा और इस पे अप्लाई करिएगा। बढ़ते हैं अपने पहले स्टॉक की तरफ। सो दोस्तों, पहला स्टॉक है सेल का, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का। इसके चार्ट को अगर हम देखें तो चार्ट को देखने की बात कर बाद हम इसके टारगेट पे जाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे आप 1 आवरली चार्ट देख रहे हैं और अगर आप देखें तो ये सिलसिलेवार तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ आकर एक ऊपर की ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करने की कोशिश कई बार की है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो चैनल है, ये चैनल भी आगे इंटरनली फॉर्म होता जा रहा है और ये ट्रायंगल पैटर्न टाइप लेकर के आगे जा रहा है। और इस ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पे ये टिका हुआ है इस लेवल पे, जिसको ब्रेक करना बहुत आसान अब धीरे धीरे इसके लिए होता जा रहा है। क्योंकि स्टॉक्स में जब मल्टीपल बार कोई लेवल टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है, फिर चाहे वो नीचे की तरफ बढ़ रहा हो या ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो ये जरूर जाएगा। और चार्ट भी देखें तो यहाँ से ये धीरे धीरे हम बाई जोन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अगर देखें तो इसके टारगेट्स की बात कर लेते हैं कल के लिए। इसके टारगेट्स हमारे पास होंगे, बाई हम करेंगे 39 पे और टारगेट हमारा होगा 40.50 का और 42 का। सेल हमारा 35 पे है और टारगेट हमारे पास हो जाएंगे 34 और 33। और दोस्तों, ऐड करना चाहूंगा कि सेल में बहुत ही अच्छी न्यूज आई है जिसमें इसने मल्टी फोल्ड प्रॉफिट की बात की है। सो उसके हिसाब से इस ट्रेड में, इस स्टॉक में काफी हलचल होनी चाहिए मंडे को। और बहुत ही छोटे प्राइस का टारगेट, बहुत ही छोटे प्राइस का ये स्टॉक है, यानी 39 35 39 40 रुपीज के आसपास का। सो आप इसमें आराम से 2000 3000 क्वांटिटीज लेकर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर 1 रुपया भी वेरिएशन होता है तो आपके पास 2000 3000 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये छोटे प्राइस के ट्रेड्स की बहुत खास बात यहाँ होती है कि आप बहुत अच्छे अच्छे तरीके से और अच्छे अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। सो दोस्तों, इसमें नजर बनाकर रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको कभी भी कोई भी वीडियो अपडेट हो, अपलोड हो, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, हमारे स्टॉक्स की लिस्ट में अगला स्टॉक है SBI का। आइए इसके लेवल को देखते हैं और फिर हम इसके इसके चार्ट को देखते हैं और फिर लेवल्स की बात करें। सो दोस्तों, SBI का चार्ट हम देखें, अगर यहाँ पे आप 1 डे डेली चार्ट देख रहे हैं,
ये देखिए कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड बनाता है, फिर थोड़ा-सा नीचे आके सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है और सिलसिलेवार तरीके से ये ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने पिछले कुछ टाइम में। ये अप ट्रेंड नीचे से बना हुआ है, ऊपर की एक लाइन जो कि आप अप्रैल से देख रहे हैं, इस लाइन का धीरे-धीरे ये लाइन नीचे की तरफ बढ़ रही है और एक जो पॉइंट, एक जो स्पेशल ज़ोन इसने क्रिएट कर रखा है अपने लिए, जिसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा था काफ़ी टाइम से, उसको इसने यहाँ पे ब्रेक करने की भी कोशिश की है। सो अगर इस ब्रेक को देखें और इस चैनल को देखें जो कि धीरे-धीरे बंद होता जा रहा है और सिलसिलेवार तरीके से ऊपर जा रहा है, यानी अब यहाँ से मूवमेंट इसकी इस चैनल में होगी और इसके बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगी। सो एक बार अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ये आगे जाएगा। तो दोस्तों इंट्राडे के लिए, मंडे के लिए बहुत अच्छा ट्रेड है। साथ ही साथ अगर कोई इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज करना चाहता है तो वो यो भी यूज कर सकता है। इसके लेवल को देखते हैं। सो दोस्तों, तो एसबीआई में बाई का लेवल स्टार्ट होगा हमारा 197 पे और टारगेट 199 और 201 का है। नीचे की तरफ बढ़ते हुए 194 पे हम इसे सेल करेंगे, 192.5 और 191 का टारगेट अचीव होगा। तो दोस्तों पोजिशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसको 197 या 200 के आसपास हम इसे बाई करेंगे और अगर हम इसको होल्ड करके रखें लगभग 10 से 15 दिन तक तो हम इसमें 210 या 215 तक के टारगेट को बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने एक बात कहूंगा कि हम जो भी ट्रेड्स बताते हैं, हम इनमें हमेशा ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपनी रिसर्च करने के बाद ही इसमें एंटर करें। ये सारी की सारी वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं और हमारा आपके हुए प्रॉफिट या लॉस से कोई संबंध नहीं होता। हम इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पे बताते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तीसरा और आखिरी स्टॉक कल के लिए है हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। इसके चार्ट को देखते हैं और फिर इसके लेवल को देखने की कोशिश करेंगे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही नीट चार्ट बना हुआ है जहां आप इस समय 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं और ये अप ट्रेंड यहाँ से बना करके जा रहा है। एक पॉइंट है जो कि इसने बहुत बारीकी से होल्ड कर रखा है इस लेवल को और ऊपर से एक नीचे की तरफ आ रहा है। सो आप अगर देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न बना करके यहाँ पे ये चैनल फॉर्म कर रखा है। यहाँ पे एक बार इस लेवल को टूटने की कोशिश हुई थी लेकिन इसके बाद फिर तुरंत बाउंस बैक कर गया और इस लेवल को तोड़ नहीं पाया है। सो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और काफी अच्छे रिटर्न्स देगा, यानी यहाँ से बढ़ करके ऊपर की तरफ यहाँ तक तो जरूर जाएगा और बढ़ते हुए आगे लेकर के जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। आइए इसके लेवल्स को देखते हैं। तो दोस्तों कल के इसके लेवल्स होंगे 698 पे हम इसे बाई करेंगे और 702 706 के टारगेट बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव हो सकते हैं और अगर नीचे की तरफ जाता है तो 693 पे हम इसको सेल करेंगे। 689 और 685 के टारगेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कल के ये तीनों स्टॉक्स जो कि हमने दिए हैं इन पे बहुत बारीकी से नजर बनाइएगा, सेल, एसबीआई और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के। कल फिर मिलेंगे एक बार एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल के लिए हैव अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रेडिंग सेशन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां हम अपडेट्स अक्सर पोस्ट करते रहते हैं। So thank you, take care, bye bye, God bless and have a superb trading session tomorrow.